हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर E2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एलिमिनेशन रिएक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन और उसके अंदर जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको हमने स्टार्ट किया है। बीटा एलिमिनेशन के अंदर भी एक होती है E1 रिएक्शन, ठीक है, एक होती है E2 रिएक्शन, एक होती है E1CB रिएक्शन। तो हमने E1 रिएक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा E2 रिएक्शन, ठीक है। E2 रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं जैसे E1, E2, E1CB पढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ इनका अभी जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसका जो डीप पार्ट होगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन। E का मतलब होता है एलिमिनेशन, 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि आखिरकार होता कैसे है और इसकी जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया है, एथिल ब्रोमाइड की क्या इथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है। जो ये रिएक्शन है वो एक E2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, E2 रिएक्शन का। अब देखो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड बेस। अब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, रेट होता है, ठीक है। रेट जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो कितने हो गए, कुल मिला के 2 हो गए। तो इसलिए क्या लिखा, इसको 2 लिख दिया, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रेट और लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट लिखने का तरीका क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या के लिखना पड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस क्या है, इथॉक्साइड आयन। तो इसकी पावर कितनी होती है 1, इसकी पावर भी कितनी होती है 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, E2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये वाला जो हमने रिएक्शन दी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। तो देखो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो E2 रिएक्शन है वो एक स्टेप में पूरी हो जाती है, एक स्टेप में। जो E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होती है और उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसर्टेड स्टेप बोलते हैं। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही साथ होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा और प्रोटॉन का जो मतलब प्रोटॉन का रिमूवल और यहाँ पर से जो हैलाइड आयन का जो रिमूवल होगा वो एक साथ होगा और एक ही स्टेप में होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसर्टेड स्टेप, ठीक है। तो लिखा भी है द E2 रिएक्शन इज कंसर्टेड वन स्टेप रिएक्शन, द प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड आयन आर रिमूव्ड इन द सेम स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो E2 एलिमिनेशन में कभी भी क्या होता है, अब मैंने इसको ही कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो E2 रिएक्शन है वो एंटी एलिमिनेशन होती है। एंटी का कहने का मतलब है कि जो लीविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं ना, एक ये हो गया, ठीक है, इसके एंटी से, इसके जस्ट 180 डिग्री से ये बेस अटैक करता है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब बेस क्या करता है, बेस आपको पता होगा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा ये, तो एक्स पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, एक्स पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, एक्स नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, देखो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन और पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही एथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड दिखा दिया और X- बाहर हो गया तो ये दिखा दिया। पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट में हमको क्या दिखाना है कि कैसे ये रिएक्शन हुई, ठीक है। तो हुआ कैसे, देखो जैसे ही इसने इसके साथ अटैक किया, तो कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पर बॉन्ड बनेगा उसको भी मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उसको भी मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो देखो क्या बन रहा है, डॉट डॉट BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसको भी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो दूसरा बॉन्ड अब बन रहा है, तो दूसरा बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, BF, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड फिर से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब तो ये हो गया, तो अब तो ये ट्रांसलेशन हमने दिखा दी। अब ओवरऑल क्या होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट बनना था मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल होता है, एनर्जी प्रोफाइल में आपको दिखाएंगे कि इसकी जो एनर्जी है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्टेंट लो इस साइड, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होगा, देखो जैसे ही
ये इसमें से इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनती है, पहले ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई मैंने, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन को प्रोग्रेस कर रही है रिएक्शन, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको ऊपर बना दिया, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो ये है E2 रिएक्शन। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे E1 CV रिएक्शन।